अरे आ जाओ बहन, कहाँ कर रही हो? आ जाओ। कई दिन है गए, मैं तो सोच रही थी कहीं है ना, कहीं बाहर चली गई का। अरे वही तो मैं सोच रही, मैंने कि पता ना कहाँ चली गई हैं बीना बहन जी। दिखाई ना दे रही हैं आजकल। कहीं ना है। कमर में दर्द है, रोज बस पड़ी मैं तो। हाँ बहू आ गई है, सब काम वही कर लेते हैं, मुझे ना कछु करना पड़ती। और तुम बताओ, कहाँ चली गई? हते ना ही घर है तुम। मैंने तो अरे कर पूछी बाल करती कहाँ गई है मम्मी। तो बोली मम्मी तो बुआ के यहाँ गई है। मैंने कि अच्छा, तब वही दिखाई ना दे रही। ना ना वैसे तो सही है, बस थोड़े कमर में दर्द है वो आज। अरे कल कछु ना है, कल ने कपड़ा वपड़ा धो लेने का ज़्यादा, वही तो कमर में दर्द है वो है। हाँ हाँ आए तो गई है बहू। बहून पे क्यों कपड़ा धोता है? वो तो मशीन लगा के बैठ जाती है बस से। मम्मी वॉशिंग मशीन से धो दूँ? नई कपड़ा आई तो मैंने कि वॉशिंग मशीन में डाल देंगी, सब कपड़ों को सत्यानाश कर देंगी। तो फिर हाथ से धोई, मैंने कि ला तुम पहला धो रहे, मैं तो हाथ में अभी सही काम करना है, मैं ही धो देती हूँ। तो बस वही कपड़ा धोए। मेरी जोड़ी है अरे बाद में ब्याह में गई ना, तो सब नए नए कपड़ा, साड़ी और ब्लाउज पैंट शर्ट, इन्हें के सूट, वो सब हाथ से धो के डाले ड्राई क्लीनिंग। अरे मेरा पैसा चलो ज़्यादा ड्राई क्लीनिंग में, मैं तो हाथ से धो देती हूँ। कहीं फालतू ड्राई क्लीनिंग में पैसा दो। और मशीन में घूम घूम के सत्यानाश है, कपड़ा धोया जाता है। कपड़ा माले भी ना पत्ती कौन सा कपड़ा नया है कौन सा कपड़ा पुराना है। आजकल के चोचले हैं जे मशीन में कपड़ा धोए, हमारे ज़माने में धोत ना है क्या हाथ से। सब कपड़ा हाथ से धोता है, और हाथ से सब कपड़ा धोए के सुखाए के प्रेस करके रखे जाते हैं, ऐसे कपड़ा चमकता है। आजकल के वो उनके पे कछु हो तो है उन्हें, अरे वो तो रोटी बना के खवाए थे बस, जेब बहुत है। बड़ी कामचोर रह गई हैं। एक तो आजकल के बालकन में कछु काम ना हो तो मैं तो जी ताज्जुब मानती हूँ। काव चीज़ें की काम की हो, नेक कर यहाँ में आए के बैठ जाएंगी, हाय थक गए, हाय यहाँ दर्द, हाय वहाँ दर्द, अंग्रेजी और बोलती हैं बस। पता ना कहा हमारे ज़माने में तो देखे कैसे काम करती हैं औरतें। सवरो आटो सब 4 बजे ते उठती, पीसनो करती, फिर वह हाथ से पीसती, तब रोटी बनती। आजकल देखो सब चीज़ तैयार मिल रही है, कछू ना करनो कछू, वो में ऐसी है बीमारी की सीमारी डूबती है। हमारे ज़माने में कितने काम करती हैं औरतें, और देखो काऊ कछू ना हो तो सब चिट्टा रहती। कछू काम करती ना, बीमारी बीमारी की तो कछू आती रहा है। अच्छा जा रही हो, चलो ठीक है ठीक है, आई हो कल घरे तभी बात करेंगे, ठीक है। अरे भाभी, आप अभी तक उठी नहीं हो। मैंने तो सोचा था कि आपने खाना वाना तैयार कर दिया होगा। मेरे आज कमर में काफ़ी दर्द हो रहा था, मुझे लगा आपने खाना बना लिया होगा। किचन में गई तो वहाँ तो कुछ भी नहीं बना था। मैंने बोला तो था आपको कि आज का खाना बना लेना आप, मेरी कमर में काफ़ी दर्द हो रहा है। अरे तो क्या हो गया, तो मैं कल शाम को मैं बना लूँगी, आप बना देती। सच्ची मुझे भी झुकाव ही नहीं आ रहा, काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है मेरी कमर में। अरे तो क्या हो गया, तो भाई कमर में दर्द हो रहा है तो मुझसे नहीं बनना है खाना पीना। अब ना खुद देखो बनाओ, मेरी भी तबीयत कुछ सही नहीं है। मैं तो रोज़ की हो जाए, कभी कमर में दर्द होता है कभी कहीं दर्द होता है। खाना तो हमसे बना लिया करो टाइम से। मम्मी जी के सामने तो तुम पूरा खाना बना लेती थी, अब वो क्या गई हैं बाहर घूमने के लिए, तुमने तो बिल्कुल हद कर दिया। बनाओ खाना, मुझसे नहीं बन रहा है खाना। ठीक है कोई बात नहीं, जा रही हूँ बना लूँगी खाना। पर आपसे ये उम्मीद नहीं थी यार मेरी कि आप ऐसे करेंगी। जब दिख रहा है कि मेरी तबीयत सही नहीं है तो आज खाना बना लेती एक टाइम का, तो क्या परेशानी हो जाती है आपको। कोई किसी का नहीं होता। छुट्टी होने वाली है अब तो मज़े ही मज़े हैं सारी लेडीज़ों के। बस छुट्टियाँ, स्कूल बंद, छुट्टियाँ शुरू, और चलो मायके चलो मायके। कुछ घरों में तो लड़ाई भी चल रही होंगी, नहीं मायके नहीं जाओगी, और तो कह रही हम तो मायके जाएंगे। हमारे घर में भी यही है रोल, हम कह रहे मायके जाएंगे, पतिदेव ने साफ मना कर दे, कोई मायके ना जा रहा, पहले ससुराल चलो। उन औरतों की ज़्यादा दिक्कत है जो बच्चों के चक्कर में बाहर रह के बच्चों को पढ़ा रही है ना, उनकी ज़्यादा दिक्कत है कि कहाँ जाएँ आकर छुट्टियों में, ससुराल जाएँ या मायके जाएँ। पतिदेव लग रही है तो बाहर रह रही हैं, ससुराल जाना ज़्यादा ज़रूरी है।
बहुत परेशान है आजकल की लेडीज़। आखिर क्या करे, कहाँ जाए। आखिर वो तो बाहर ही रह रही है, मायके को जाना है, मायके वाले अलग, कब आओगी कब आओगी। एक औरत ना फंस के रह जाते हैं मायके और ससुराल के बीच में। मायके वालों की कुछ कहे तो ससुराल की बुरी, ससुराल वालों की कुछ कहे तो मायके वालों की बुरी। फिर मायके वाले कहते अरे ये तो ससुराल की है गई जी, हमारी ना रही। और मायके के पक्ष में बोल दे अरे जी तो मायके की पक्ष की बातें करते हैं, हमारे घर की बातें ना करती। बहुत ज़्यादा परेशानी है भाई। किन किन के संग परेशानी है कमेंट बॉक्स में। अरे हमारी बहू तो कछु काम ना करती, जो चाहते कि सास रोटी वोटी बनाए के सब तैयार करके वह दे दी। और का 8 बजे तो सोई के उठते हैं, 8 बजे सोई के उठे तो काम लेट ना हो। फिर कहते हैं कि अब मैं गर्मी हो गई है, अब मुझसे काम ना हो रहा। और क्या, मैं तो बड़ी दुखी हूँ बातें। मैंने तो ब्याह करो जैसे सो काम बटाए हुए की जगह काम बढ़ावत और है। मैं कहती हूँ कि जल्दी सो जा रात को, सो देखो 12-1 बजे तो सो बेगी। फ़ोन नहीं चलावत रहती है ना, कितना फ़ोन चलावत है। फ़ोन चलावे सवेरे, अब 12 बजे सोवे तो क्या सवेरे आँख खुल जाएगी। सवेरे उठेगी वही 8 बजे, 8 बजे सो के उठ के फिर कैसे काम है। 8 बजे तो बताओ, 8 बजे उठेगी तो तब से हम चाय पीएंगे। जब तक वो उठते हैं आधो काम मेरा रह जाता है। चाय बनाई लूँगी, पी लूँगी, सब ने पूरे घर वाले ने पिया दूँगी। झाड़ू लग जाएगा, पोंछा लग जाएगा, और सब्जी की तैयारी कर लूँगी, का सब्जी बनेगी। तब तो महारानी उठ के आ रही है। जब तक पढ़ी लिखी छोरी सही ना है, न कम पढ़ी लिखी सही रहती है, न काम फाम तो करती है, और न दबाव में रहती है। पढ़ी लिखी तो बड़े दिमाग उनके बड़े हाई रहता है। फिर का सब्जी कटी कटाई मिल जाती है, बस उठेंगी महारानी अपनी ग्रीन टी बनावेंगी। ठीक है, ग्रीन टी पी के सब्जी बस उल्टी सीधी झोंक देंगी और आटा लगा के रोटी सेक देंगी। इतना काम करती हैं। तो हमारा लल्ला यूँ कहता बहुत काम करती है, सारा दिन लगी रहती है, इसलिए अपने मायके में कुछ किया नहीं है। जैसे हम तो मायके भी कत में चले आए रहे, हमने तो कुछ काम सीखो ही ना हो जाए कि ससुराल में आए के। अरे थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ता है, हम थोड़ा कर रहे हैं तो थोड़ा तुम कर लियो ना। अब सब काम हम ही कर लें। बड़ी परेशान हूँ मैं तो बहुत, समझ में ना आती है मैं क्या करूँ।